कितना विश्वास था अंदर कि मेरा चयन हो जाएगा। अच्छा, मोनालिसा कितने घंटे पढ़ती थी? सर मेरा फिक्स था सुबह 6 से रात को 12 बजे तक। माँ बाप का सपना था कि हाँ सरकारी नौकरी ले। आपको क्या लगता है कि ये गाकर के जो पढ़ाना है ये विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है? बहुत फायदेमंद। अच्छा, ये बताइए कि आपने प्रथम प्रश्न पत्र में कितने मार्क्स हासिल किए? सर मेरा उसमें 33 और 35 के बीच में। मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती। मैथमेटिक्स में तो मैं मतलब आप बोले कितना भी पढ़ा लो मुझे होगा भी नहीं आगे। अच्छा, सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगता है? व्याकरण, काव्य शास्त्र, गद्य पद्य? काव्य शास्त्र। एक ऐसी सफलता जो निश्चय ही आपको कुछ चिंतन करने के लिए, कुछ सोचने के लिए मजबूर करेगी। यकीन मानिए, इस साक्षात्कार को आप अंत तक देखिएगा। ये कहानी है एक ऐसी मोनालिसा की जिसने अपने गांव में पहली सरकारी सेवा हासिल की है, राजपत्रित अधिकारी की। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके परिवार का सीधा संबंध किसान परिवार से है, और वो अन्नदाता का परिवार जिसमें इस बच्ची ने जाने कैसे और कौन सी प्रतिभा से निरंतर चलते हुए, बल्कि उम्र मुझे लगता है मोनालिसा 27 वर्ष की अवस्था में मोनालिसा ने एक, यूं कहूंगा कि एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की खूब कामना करता हूं। ये जीवन में ये हिंदी मां का गौरव है। ये यूं ही बनती रहे, यूं ही बढ़ती रहे और यूं ही अपने आप को गढ़ती रहे। इस संसार में कोई भी जब एक अनगढ़ पत्थर जब उस पर्वत की चोटी से निकलता है तो न जाने कितनी ठोकरें खा करके वो गोल होता है। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। और ये एक मेरे सामने आज एक प्रतिभा बेटी है। मैं ये विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को, अभी इससे जो बात हुई, ये मेरी काफी पुरानी समय से स्टूडेंट रही है और निरंतर पढ़ती रही है। ये आगे बढ़ेगी सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में। फिर मैं इसका इंटरव्यू जो है आप सभी साथियों को सुनाऊंगा, ऐसा मुझे बहुत विश्वास है। तो स्वागत करता हूं मोनालिसा देवड़ा का और अभिनंदन करता हूं। इसने न केवल समाज, परिवार, अपने गांव का, अपितु स्वयं के साथ मैया पाठशाला और उसके सही मार्गदर्शन का भी सम्मान किया है। मैं अब जो है अगली आवाज मोनालिसा की होगी। मैं चाहूंगा कि पहले जो है वो अपना परिवेश का परिचय आप दें। वो परिवेश का परिचय इसलिए क्योंकि मैं आपको कोई चीज कहूंगा तो हो सकता है कि वो आपके दिमाग में सीधी नहीं जाए, लेकिन मोनालिसा जब अपनी ही जुबान से अपने परिवेश की बात कर रहा हूं मैं, आप कहां से आती हैं, क्या वहां पर सुविधाएं हैं जो आज हम कॉन्वेंट एजुकेटेड होते हुए भी, तमाम सुविधाओं के साथ रहते हुए भी जीवन में यदि कहीं पिछड़ रहे हैं और फिर हम उन असुविधाओं को हमारा हथियार बनाते हैं तो ये बात ठीक नहीं है। तो मोनालिसा से अपने परिवेश के बारे में आप लोग सुनिएगा। मेरा मोनालिसा। नाम मोनालिसा देवड़ा है। मैं सिरोही जिले के छोटे से गांव जेला की रहने वाली हूँ। मेरा गांव में एक गांव से मतलब आती हूँ जहाँ मैंने मतलब मेरी प्रारंभिक शिक्षा देख लो तो मेरे सरकारी विद्यालय में हुई है और मेरा कॉलेज भी सरकारी कॉलेज से ही हुआ है और मैंने बीएड सिरोही से ही करी है और एमए भी सिरोही से ही करी है। मेरे पापा किसान हैं, वह खेती करते हैं। मेरे परिवार में आज तक मतलब किसी की सरकारी नौकरी, छोटी क्या बड़ी, कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है और मैं पूरे गांव में लेक्चरर मैं ही बनी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, मोनालिसा एक बात बताओ कि जब तुम ये तैयारी कर रही थी कितना विश्वास था अंदर कि मेरा चयन हो जाएगा? सर मुझे ऐसे मतलब आपके सबसे पहले तो मैंने मतलब ऐसा वीडियो देखा यूट्यूब पे। आप मतलब मुझे अभी भी डेट याद है जो वीडियो देखा 23 दिसंबर 2024 को। मतलब ऐसे ऐसे वीडियो देख रही थी कि हाँ सर का, सॉरी 2023 को। फिर आप 2022 वालों का इंटरव्यू ले रहे थे। मुझे ऐसा था कि एक दिन मैं भी आऊँ सर के समक्ष और अपना इंटरव्यू दूँ, लेकिन कैसे पॉसिबल, कैसे? मैंने कभी फर्स्ट ग्रेड क्या सुना भी नहीं था कि फर्स्ट ग्रेड क्या होता है, और वो भी इतनी बड़ी पोस्ट सोचना मेरे लिए तो मतलब पॉसिबल नहीं था। फिर ऐसे ही आपका एक यूट्यूब पे एक क्लास देखी, फिर सोचा कि सर से कोर्स ले लो, तो फिर मैंने कोर्स लिया। सर के कोर्स में कितनी क्लासें
ऐसी क्लास मैंने दो दो बार देखी होगी, ऐसा नहीं कि मैंने एक क्लास भी छोड़ी, एक एक क्लास को सही से देखा। सबसे पहले सर मैंने हिंदी साहित्य को अच्छे से पढ़ा, जैसे कोर्स लिया उसी दिन मैं आपकी किताब लेके आई, वो विविध काल खंड वाली। जैसे जैसे आपने प्रारंभिक काल वगैरह, जैसे कि इतिहास का साहित्य लेखन कैसे हुआ वगैरह, तो वो सब आपने दिखाया, तो वो मतलब मैंने अच्छे से पढ़ा। फिर जैसे ही आपने आदिकाल पढ़ाया, तो फिर मैंने आदिकाल आपकी क्लास से देखा, फिर उसको मैंने किताब से पढ़ा। मतलब ऐसा करके आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, फिर उसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति, प्रयोगवाद, साठोत्री तक, मतलब मैंने पूरा अच्छे से, उसके साथ निबंध रचनाएं, फिर उसके साथ आप मतलब कहानी, उपन्यास, वो भी सर मैंने अच्छे से पढ़ा। अच्छा, आप वहीं पे आ गई जहां पे मैं लाना चाह रहा था। हाँ एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये कहानी उपन्यास ये इतने हैं, हाँ सर। हजारों हैं, तो आपने कैसे तैयार किया इसको? सर एक्चुअल में सबसे पहले तो आपने पढ़ाया वो अच्छे से भूमिका देखी सर, आपके पढ़ाने का शैली, वो इतना बारीकी से हर चीज को इतना स्पष्ट पढ़ाना। पहले मुझे पता नहीं था कि लोग मतलब ऐसे गाइड पढ़ के चले जाते थे, फिर उनको समझ में तो चलो सर हाँ ठीक है, आपको मतलब रचनाएं याद हो गई और कवि याद हो गया या फिर कहानीकार याद हो गया, लेकिन इसके मतलब इसके पीछे कैसे इसकी मतलब छायावाद कैसे बना, कैसे इसका मतलब कालखंड का नामकरण वगैरह कैसे कैसे हुआ, इसकी प्रवृत्तियां क्या है, सब मतलब वो किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, और ना किसी ने आज तक, चलो वो खुद से पढ़ते मतलब पढ़ा ही नहीं होगा, बस ये पढ़ाते थे ये कहानीकार है, ये कहानीकार की रचना है, वो याद कर लो। लेकिन सर आपने इतना बारीकी से मतलब उस छायावाद को देख लो, द्विवेदी युग को ले लो, भारतेंदु युग को ले लो, और उनमें क्या क्या अंतर है वो भी बाद में बताया। तो फिर उस हिसाब से मैंने सब अच्छे से, मेरा मतलब जो बेस होता है ना वो पूरा एकदम क्लियर हो गया था कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे होता है। फिर रचनाएं सर वो याद करनी होती है, आपने बताया कि हाँ ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट मतलब कवि है या फिर कहानीकार है, तो उनको अच्छे से पढ़ना है, तो फिर मैंने उनको बहुत अच्छे से पढ़ा, सही सही से। अच्छा, मोनालिसा कितने घंटे पढ़ती थी? सर मेरा फिक्स था सुबह 6 से रात को 12 बजे तक। मतलब सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे 12 तक? बजे तक। तो उसमें इस बीच में मतलब कितना रेस्ट कर लेती थी? सर उसमें मैं पूजा भी करती थी। हम्म। हाँ, और उसके साथ साथ घर का मतलब काम तो नहीं, काम तो मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन ने बहुत सहयोग किया है, काम नहीं कराया मुझे, लेकिन हाँ उसके साथ साथ में कभी छोटा मोटा किसी का कुछ काम हो तो वो कर लेती थी। मतलब दिन में सर मतलब 12-13 घंटा में आराम से, और वो 1.5 साल तक, ऐसे नहीं कि मैंने 5 महीने पढ़ा, 1.5 साल तक कंटिन्यू रखा। तो ये इतनी हिम्मत कहाँ से आती थी रोज 12 घंटे पढ़ने की? सर वो माता पिता को देख के उनका सपना बन गया था, मेरा सपना नहीं, वो मेरे माँ बाप का सपना था कि हाँ सरकारी नौकरी ले, मतलब तो उनके लिए। और फिर आपकी क्लास देख के, आपका मोटिवेशन सुन के, तो सर आप पढ़ाते थे, तो ऐसा कभी कोई दिन नहीं गया कि मैंने आपकी क्लास नहीं देखी हो। मतलब हर दिन मैंने आपकी भले 2-2 क्लास देखी हो, कभी कभी 3-3 क्लास देखी हो, मैंने देखा, फिर उसका रिवाइज भी किया किताब से। साथियों, हमारे परिश्रम के साथ में जब कोई हमारा बहुत अपना होता है ना, और जनक और जननी से अपना तो और कौन ही होगा, तो जो भी कोई हम काम करते हैं और उसमें हमारे कोई अपने का स्वप्न भी हमारे स्वप्न के साथ मिल जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे कार्य करने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो शायद द्विगुणित, पंचगुणित, शतगुणित तक हो सकती है। प्रिय मोनालिसा ने ये काम करके दिखाया है साथियों। ये आप सबके लिए निश्चय ही एक प्रेरणा बिंदु है, और विशेष करके वो लड़कियां, वो जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से हैं और जो ये जिनके पास प्राइवेट कॉलेजेस या विद्यालयों में पढ़ने की सुविधा नहीं है, वो किस प्रकार से अपने जीवन में लगातार अहर्निश निरंतर चलते हुए, एक बात इसने बहुत अच्छी बात कही कि मैं कोई दिन ऐसा नहीं था 1.5 साल में जब इसने पढ़ाई छोड़ी हो। वो खरगोश और उस वाली कहानी हमें नहीं दोहरानी चाहिए, केचुए वाली, कि एक दिन तो हम बहुत चल लिए, दूसरे दिन हम बैठ जाते हैं। चलिए, मैं एक बात आपसे पूछूंगा कि जो ये गद्य पद्य रचनाएं जो थी, हाँ सर। मेरा मतलब ये है कि तुलसी है, कबीर है, बालकांड है, कबीर पदावली है, भ्रमर गीत है, रामचंद्र शुक्ल के निबंध है, जो और उपन्यास है ना, जो पुराने थे अब आजकल नए हो गए, तो इनको आपने कैसे पढ़ा? सर सर्वप्रथम जैसे कबीर की मतलब दोहे वगैरह, मतलब ऐसे सब साखी वगैरह ऐसे लगी हुई थी, वो सर सब आपसे ही पढ़ा है। सर वो आपका पढ़ाने का वो शैली, मेरे घर पे ऐसे बोलते थे तो भजन गा रही है कि भजन सुन रही है, फिर मैं ऐसे बोलती थी। तुम एक कोई पंक्ति सुनाओगी? मुझे सर वो राधा जी वाला स्तुति याद है। हाँ, कोई भी नहीं, बताओ। हाँ, मेरी हाँ हाँ, बात, बोल के बताओ। मेरी भव बाधा हरो,
राधा नागरी सोई जातन की जाई परत है, जातन की जाई परत है, श्याम हरित द्युति होय मेरी भव बाधा हरो। चलिए एक बात बताइए, ये जो है शायद मुझे लगता है ये गा करके पढ़ाने वाला आविष्कार तो ये इधर से ही हुआ हाँ मैया है ना? राग। तो ये मैया राग जो है वो मुझे आता कुछ नहीं, लेकिन मैं मैया राग बना लेता हूँ। तो सर वही आपको क्या लगता है कि ये गा करके जो पढ़ाना है ये विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है? सर बहुत फायदेमंद, मतलब ऐसे मतलब उनको लग रहा, मतलब ऐसे याद भी होता है कि वो ऐसे ऐसे मतलब ऐसे पढ़, आप जैसे गा के पढ़ाते हो तो बच्चे मतलब विद्यार्थी वगैरह उसको अच्छे से याद भी कर लेते हैं और उनको बोरिंग फील नहीं होता। कोई कोई ऐसे हाँ ठीक है चलो ये पढ़ो तो फिर वो बोरियत, किसकी व्याख्या करवा दो किसी का अर्थ, लेकिन आप सर एक एक शब्द की फिर पहले गाते थे, फिर एक एक शब्द का अर्थ बताते थे, फिर उसकी व्याख्या करते थे, फिर वापस उसको गाते थे, तो वो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगता था वो पढ़ने में और सुनने में भी सर। और फिर आपको पता है ये मैं एग्जाम के दिन भी गई थी ना, जैसे पेपर आने वाला 5 मिनट में, तब भी मैंने यही मतलब राधा जी की स्तुति गाई थी। वो मतलब मेरे दिमाग में चलता था। और रामचरितमानस पढ़ने से तो मैं ऐसा मतलब सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मतलब इतना पवित्र ग्रंथ मतलब आज हिंदी के माध्यम से मुझे पढ़ने का मिला। उस रामचरितमानस को, कबीर जी को, बिहारी जी को, मतलब किसी से भी आप ले लो सब अच्छे से मतलब हो गया। फिर मतलब जैसे कि निमन की बारी आती है, जैसे कि मतलब शुक्ल जी का निमन था और इनका निमन था, कविता क्या शुक्ल जी का निमन था और मतलब हरि मतलब द्विवेदी जी का वो था साकेत, मतलब साकेत वो क्या उसको वो क्या नाम है, कुटच 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 बेटा, हाँ। कुटच कुटच वो फिर वो अच्छे से वो पढ़ा। फिर बाकी सर कहानियां भी अच्छे से पढ़ी, यही से अच्छे मनु भंडारी जी की पढ़ी। ये सब कफन वगैरह। देखिए इस बच्चे ने जो ये भी बोल रही है ना, ये सहज रूप से बोल रही है। मनु भंडारी जी, हाँ कबीर जी, मीरा जी, सूरदास जी, ये एक देखो भाव। सबसे बड़ी बात जो है ना वो यही है कि हमारे जीवन में किसी भी चीज को लेकर के भाव क्या है, ये भाव ही भगवान होते हैं और भगवान में ही सब कुछ बसता है। हम जो है वो प्रयासजन्य हमारे ये नहीं होना चाहिए। इसके मन में हिंदी के वो मूर्धन्य जो ऋषि हैं, जो शीर्षस्थ चिंतक हैं, उनके प्रति एक ऐसा भाव है, ये निश्चय ही वंदनीय है। और मैं चाहता हूं आप अपने विद्यार्थियों को भी इसी प्रकार से जो हाँ है सर वो जरूर समझाएं। जरूर। अच्छा जो है मोनालिसा, हाँ जी सर। आपने जो है वो काव्य शास्त्र छोड़िए, काव्य शास्त्र को छोड़िएगा, हाँ सर। आपने व्याकरण के कितने प्रश्न सही किए थे? व्याकरण के सर अभी कोर्स में मतलब अभी सिलेबस में ज्यादा कर दिया, तब हमारे पर्यायवाची थे, विलोम शब्द थे। मतलब 25 प्रश्न हाँ आते थे? 25 प्रश्न थे। हाँ। उसमें से सर मैंने कर दिए थे 20। 23 प्रश्न कर हाँ दिए हाँ थे। हाँ। अच्छा, तो व्याकरण कैसे पढ़ी थी? सर व्याकरण भी सब आपसे ही पढ़ा था। मेरा मतलब आज तक आपसे पहले तो मैंने किसी का कोर्स भी नहीं लिया था। पहले मेरा मतलब रीट मेंस में पॉइंट्स 3rd ग्रेड में रहा था और 2nd ग्रेड में भी मैं मतलब 2 से रही थी, 2 नंबर से। लेकिन सर तब मैंने ऐसे गाइड नॉर्मली 2 महीने 3 महीने पढ़ के दे दिया था। फिर बाद में पता चला, फिर वो दुख क्या होता है फाइनल नहीं होने का, इतना रोई इतना रोई। फिर जैसे ही कि हाँ ठीक है अभी आने, फिर पता चला 350 पोस्ट है, फिर ठीक है करते हैं। तो सर आपका कोर्स मैंने आज तक किसी का कोर्स नहीं लिया, आपका ही कोर्स लिया और आपसे ही हिंदी को इतना अच्छे से बारीकी से मतलब समझ के पढ़ा। वो सब आपको कोर्स से पढ़ा है। हिंदी आप मतलब जितने भी हिंदी में ज्यादा, और मुझे किसी और से पढ़ना भी अब अच्छा नहीं लगता, बस आपकी आवाज मतलब सुनने को चाहिए, कोई और पढ़ाए तो फिर। अच्छा ये बताइए कि हाँ आपने प्रथम प्रश्न पत्र में कितने मार्क्स हासिल किए? सर मेरा उसमें 33 और 35 के बीच में। 35 के बीच में? हाँ हाँ सर। 33 और 35 के बीच हाँ में? अच्छा, उसके लिए क्या कोई विशेष रणनीति थी, कोई ऐसा किया था क्या कि मैथ्स को छोड़ा या साइंस को छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, एक्चुअल में सर मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती। मैथमेटिक्स में तो मैं मतलब आप भले कितना भी पढ़ा लो मेरे से होगा भी नहीं। तो भी मैंने ट्राई किया सर। रीजनिंग होती है ना, रीजनिंग को मैंने अच्छे से पढ़ा। फिर और रीजनिंग से मेरे क्वेश्चन भी सही हुए, 2 क्वेश्चन ही आए थे, 2 मैंने सही किए। साइंस का हाँ साइंस भी पढ़ा मैंने ऐसे ही, हाँ किसी और से क्लास, किसी यूट्यूब से, लेकिन मेरा एक भी सही नहीं हुआ। फिर मैंने इंग्लिश, इंग्लिश में मेरे 3 क्वेश्चन सही हुए, इंग्लिश पढ़ा पूरा सही से, ग्रामर फिर उसमें सही हो गया। साइकोलॉजी धीर सिंह धाबाई सर, इनसे अच्छे से पढ़ा। आईसीटी मैनेजमेंट सब इनसे पढ़ा। मतलब एक तरह से 43 क्वेश्चन किए, उसमें कितने सही हुए?
सर 45 क्वेश्चन की, उसमें से 35 33 के बीच में। ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका जो परसेंटेज है, जो प्रश्न सही होने की जो स्ट्राइक रेट जो है, वो यदि आपकी ठीक है हाँ तो सर, मुझे लगता है उसका बहुत फायदा। बहुत और फायदा हिंदी हुआ में है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? हिंदी में सर मेरे मतलब ऐसे तो सही हुए, फिर नेगेटिव में थोड़ा चली गई, तो मतलब मेरे 112 100, हाँ 113 112 के बीच में। 112, एक तो 13। हाँ लेकिन सर। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि पाठ्यक्रम कभी स्वरुचि भोज नहीं होता हाँ कि सर। आप इसको छोड़ दो उसको पकड़ लो नहीं ये नहीं कर लो। नहीं नहीं। अच्छा मोनालिसा, हाँ जी सर। आप जो हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हो जो नई तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी? सर पूरा मैं प्रश्न सुनिएगा। हम्म, जो आज का ये बिल्कुल नकारात्मक परिवेश है, ये बातें तुम्हारे सामने भी आई होगी, तुम बच्ची हो अभी इसलिए हाँ पूछ सर रहा हूं मैं हाँ। कि आजकल तो ये पेपर आउट हो जाते हैं, ये हो जाता है, सर वो हो आया जाता ना। है। पहले इसके बारे में बताओ कि तुम उसको कैसे मैनेज करती थी क्या? सर सबसे पहले तो आप गांव में रहते, तो गांव में तो लोग सब बातें करते, क्या पढ़ना कैसे पढ़ना, ऐसे पढ़ने वालों की तो मतलब गांव में पढ़ते हैं उनकी तो कोई नौकरी लगती नहीं, वो गांव में तो ये बातें चलती थी। फिर मैंने सर मतलब ऐसे ही मुझे था कि मुझे करना है करके, तो फिर बातें बहुत सारी आई, लेकिन वो अपने में आत्मविश्वास होना चाहिए, सच्चा जुनून लगन होनी चाहिए, जिससे आप अच्छे से कर सकते हो। नहीं तो आपको कितनी भी फैसिलिटी दे दो, कितना भी मतलब सिटी में रख दो, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे तो फिर वो कैसे मतलब। लेकिन आप में भी होना चाहिए इतना जुनून कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो आप किसी भी परिस्थिति में पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि जो सुविधाएं हाँ का सर। रोना रोते हैं। हाँ सर। अच्छा, जीवन में तुम्हारे भी बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां तो हर व्यक्ति की आती है, हाँ सर तो वो। उसको कैसे मैनेज करती हो? सर उसको बस ऐसे ही मतलब मैं सर ज्यादातर मतलब ऐसे भगवान पे ज्यादा विश्वास करती हूँ, प्रभु पे। तो बस उन पे सब छोड़ देती हूँ कि हाँ भगवान जी सब सही करेंगे। और मैं माता जी का बहुत रखती हूँ, तो उस हिसाब से बस उनसे बातें करती थी, उनसे मतलब ऐसे पढ़ती रहती थी, उनके सामने ही मैंने पढ़ा भी है अच्छा, क्या रूम तुम्हें में। लगता है कि ये शक्तियां जो है वो पावर देती है? हाँ सर, मेरे लिए तो देती है। वो अच्छा। विश्वास होना चाहिए, अगर आपके मन में विश्वास है तो देती है, अगर विश्वास ही नहीं अविश्वास है तो फिर आप कोई सा भी हो तो फिर नहीं देगी। मैं इस बच्चे के बारे में अभी जो है वो जितना मिला हूं, इससे जितनी बात हुई है, वो ये है कि एक विशुद्ध अंतःकरण है। और ऐसा जो अंतःकरण होता है उसको ईश्वर को जो है उन्हीं से ही साथ देना ही पड़ता है। मैं जो है प्रिय साथी जो है क्या नाम अपने सिकंदर सिंह से बात कर रहा था, तब भी मैंने ये बात कही कि जीवन में केवल भौतिकता नहीं, हाँ भौतिकता सर। के साथ आध्यात्मिकता आध्यात्म। भी जरूरी है। क्या कोई योग ध्यान का सहारा भी लेती हो? हाँ सर, मैं मतलब योगा वगैरह करती हूँ, मेडिटेशन वगैरह। अच्छा, योग भी करती हैं, ध्यान भी करती हैं। अच्छा, आगे क्या सोचा है हिंदी में कि मैं हिंदी में ये करूंगी? सर सबसे पहले तो मुझे नेट करना है, आज तक मेरा ये फर्स्ट ग्रेड का भी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, तो फिर मेरा हो गया पहली बार में। सोचा नहीं था, फिर अब मुझे नेट का तब से करना था, लेकिन वो ठीक है अपन एक बार कुछ निकल जाए, तो नेट अभी मुझे करना है। नेट नेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का। बहुत शुभकामनाएं। और मैं इस रूप में शायद जो है विजुलाइज कर रहा हूँ। हाँ सर। मेरा बहुत आशीर्वाद तुझे कि जो है इसको मैं वापस सहायक आचार्य में आपके सामने लेके आऊंगा। ये तो आपकी बात हो गई। हाँ सर। अब हिंदी के लिए क्या करने का सोचा है? हिंदी के लिए सर मतलब सब सर्वप्रथम तो आपको मतलब जैसे स्कूल में भी जाते हैं तो हिंदी को मतलब हीन भावना से देखते हैं, क्या है हिंदी, हिंदी क्या है मतलब, लेकिन मैं तो मानती हूँ हिंदी माथे की बिंदी है। वाह तो वाह, हाँ, हिंदी माथे की बिंदी है। मैं हमेशा हाँ। यही सोचती थी, मेरे लिए तो हिंदी मतलब माथे की बिंदी जैसी है। और सबको ऐसा होना ही चाहिए, हमें अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है, हिंदी आपको बहुत कुछ सिखाती है, और स्कूल में तो आपको पता ही है सर, मतलब हिंदी को ऐसे सही से मतलब टीचर भी लगेंगे वो भी हिंदी में नहीं मतलब पढ़ाएंगे। हिंदी को चलो ठीक है मतलब नॉर्मली पाठ पढ़ा लो, बच्चों से पढ़ा लेते हैं फिर हो गया, लेकिन मेरा ये है कि मैं हिंदी को आपसे जैसा सीखा है, आपके जैसा तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, लेकिन आपने जैसा जैसा पढ़ाया मुझे सिखाया वैसा वैसा मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगी सर। मेरी इच्छा ये है बेटा हाँ सर। कि तू जो है वो मुझसे ज्यादा अच्छा पढ़ाए। कोई भी माता पिता या कोई भी जो गुरु होता है उसका सबसे बड़ा सौभाग्य यही होता है, हाँ ये सर ध्यान ये तो रखो, है, हाँ। है ना? और कि भाई जो है वो शिष्य जो है वो उससे गुरु से आगे जाए। हाँ ये इसलिए कह रहा हूं कि जो है मुझे लगता है कि हम तो एक आपसे बहुत आगे की पीढ़ी के लोग हैं, हाँ सर। है ना? हाँ लेकिन जो नए लोग हैं, वो नए लोगों में क्या विषय के प्रति वो प्रतिबद्धता है क्या? मैं आपको एक बात जो है वो इस अवसर में बताना चाहूंगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैं बहुत दुखी होता हूँ ना, बहुत उदास होता हूँ, मैं क्लास में आ जाता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ, हाँ वो सर। है ना? हाँ तो वो इसलिए होता है, मुझे संसार ज्यादा रुचता नहीं है, ये ज्यादा शोभित होता नहीं है, क्योंकि मैं उसके फिट नहीं हूं।
बहुत संवेदनशील हूँ इसलिए कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों कह रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे हृदय में कोई सही स्वस्थता है इसलिए मेरे मन से निकल रहा है। और इसलिए जो है मैं जब पढ़ता हूँ, जब पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है कि जीवन का वही समय मेरा है। बाकी जो ये सांसारिक जो माहौल है, मैं 22 किताबें लिख चुका हूँ, तुम्हारे पास तो बहुत सारी हाँ किताबें सर, होगी। आपकी सारी किताबें मेरे मैं पास रात दिन बस उसमें लगा रहा हूँ जीवन के अंदर। और मैं आप सभी साथी जो चयनित हो रहे हैं उनसे ये अपेक्षा करूंगा मोनालिसा कि समाज में एक ऐसा सकारात्मक माहौल बनाए। सबसे बड़ी बात इस ये माहौल हम बना दें कि हिंदी जो है ना, वो तुमने कहा माथे की बिंदी है, माथे की बिंदी। ये इसके प्रति जो हीन भावना जो है वो नहीं होनी चाहिए। हम किसी से कम नहीं है, हम किसी साइंटिस्ट से कम नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो अपना योगदान कर रहा है, लेकिन हम हमारे स्थान पर हिंदी की सेवा कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा बहुत बहुत आशीर्वाद। कोई संदेश देना चाहती हो? हाँ सर, आज मैं आई तो सबसे मिली, मतलब यहाँ की मेरी छोटी बहनों से वगैरह, तो वो मतलब सेकंड ग्रेड का कर रही और बोल रही हम 45 दिन रहे, 2 महीने 3 महीने रहे, कैसे करेंगे। सर एक और बात बताना चाहती हूँ मैं आपसे, मैंने फर्स्ट ग्रेड का 23 जून को एग्जाम हुआ, उसके बाद 8 सितंबर को सेकंड ग्रेड का भी पेपर था। सर मैंने फिर कॉम्बो कोर्स मतलब ले रखा था आपका। पहले पहले 23 जून तक तो फर्स्ट ग्रेड का पढ़ा, फिर मतलब 2 महीने में मैंने आपका सेकंड ग्रेड का पूरा रचनाएं सब, मतलब दिन के मतलब कितने भी क्लासेस ले लो वो लेके वो भी पढ़ा। और उसमें मेरे 125 हिंदी में सही हुए क्वेश्चन और 50 जीके में, उसमें मैं 350 प्लस है। सेकंड ग्रेड हाँ में? सेकंड ग्रेड अभी 8 तो सितंबर उसमें तो हो गया तुम्हारा हाँ सर, फिर? उसमें भी हो गया। तो उसमें तुम डीवी करा वो के आ गई, अभी फाइनल रिजल्ट आने वाला उसका भी 2 महीने 1 तो महीने में। डीवी कब कराया तुमने? डीवी सर अभी 23 मार्च को हुआ था उसका। 23 मार्च को हुआ था? हाँ सर, यही मतलब फर्स्ट ग्रेड के बाद जो सेकंड ग्रेड पेपर था ना। तो ये तो फिर तुम्हारी पोस्ट तो तुम खा गई। कौन सा? नहीं सर, अभी ये वाला हो जाएगा तो वो वाली खाली रहेगी हाँ ना। वो वाली खाली रखना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत शुभकामनाएं। हाँ हाँ, सर। और कुछ कहना है? तो फिर वो बच्चे पूछते कैसे करेंगे 45 दिन में, अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे पास भी 45 दिन थे, मैंने कैसे मतलब जीके को भी कैसे पढ़ा और मतलब हिंदी को भी कैसे पढ़ा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी बहुत सारा अंतर तो है ही है। रचनाएं ले लो आप, मतलब काव्य शास्त्र में ले लो आप, जीके के पेपर में तो मतलब 70% पूरा अलग है। आप अपनी तैयारी को निरंतरता से पढ़ो हर दिन को, और आप में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, मुझे करना है। और सर आप बोलते थे रिवीजन ही डिवीजन है, और मैं हमेशा ये सोचती मैं जितना रिवाइज करूँ उतना कम है, और मैं रिवाइज करती गई और मैंने आज ये अच्छा, सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगता है? व्याकरण, काव्य शास्त्र, गद्य मुझे पद्य? सर काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र अच्छा लगता हाँ है? सर। उसमें तो बहुत डरते हैं लोग, ये तो फिर बात नहीं और होगी सर, 2 आपने मिनट। पढ़ा दिया ना इसलिए बहुत इजी। पहले तो मुझे काव्य शास्त्र, ये अलंकार क्या है, छंद क्या है, रस क्या है, कुछ समझ ही नहीं आता था। फिर सर आपसे मैंने मतलब पढ़ा तो फिर उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है काव्य शास्त्र। अलंकार ले लो, रस ले लो, रस के स्वरूप ले लो, छंद ले लो, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी अच्छा लगने लगा है। उसमें भी सर सब मैंने सर आपसे ही पढ़ा है बस, और आपकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। चलिए, यदि काव्य शास्त्र जैसा कठिन विषय भी इसको सरल लग रहा है तो ये तो कोई दूसरे लोग की है निश्चय ही। क्योंकि काव्य शास्त्र तो खैर, ये बात तो सही है कि एक बार जब काव्य शास्त्र को यदि कोई अच्छे से पढ़ ले तो ये बात पूरी तरह से सत्य है कि वो एक ऐसा विषय है जो पूरे में से पूरे मार्क्स जो है वो आपको देता है। और बहुत ज्यादा माथाफोड़ी भी उसमें नहीं नहीं है। है सर, साहित्य नहीं, में तो बाकी आपको बच्चा- 50 किताबें पढ़नी है, लेकिन यदि आपने यमक अलंकार के 15 उदाहरण रट लिए। हाँ बस वो आराम से। अच्छा, लास्ट में एक और प्रश्न, मैं तो बहुत पहले खत्म करना चाह रहा था इसको, लेकिन तुम बातें ऐसे कर रही हो। पीवाईक्यू जो है उसका कितना रोल होता है? सर आपका जैसे कि ऑफलाइन टेस्ट 5 किए थे ना, तो मतलब मैं मतलब सिरोही में हमारे नहीं हुआ, तो मैं ना। अच्छा, वो तुम ही थी जो हाँ मैं ही थी, फोन बार करती बार थी? कॉल कर रही थी, हाँ हाँ। सिरोही में करवा दो, सिरोही में करवा दो, लेकिन वो 50 बच्चे मिले ही नहीं, तो फिर आपने नहीं कराया। फिर ऑनलाइन भी आपने स्टार्ट किया था, फिर मैंने ऑनलाइन दिया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ऑफलाइन दूं, लेकिन वो परिस्थिति आपको मतलब, तो उस हिसाब से हाँ, आपको वहाँ पर चलना बच्चे पड़ता। नहीं थे, बच्चे हाँ। नहीं थे उस हिसाब से, तो मैं बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन नहीं हुआ, तो फिर मैंने ऑनलाइन दिया। हाँ, मुझे अब ध्यान आ रहा है, तुम्हारे भाई ने भी फोन किया था या तुमने भी किया था। भाई सर नहीं, मैंने। हाँ, तो हाँ जो भी था, है ना, कि बार बार जो है वो कोई 1-2 बच्चे थे, तुम ही हाँ थी सर, उसमें से। हाँ सर मैं ही थी, मैंने फिर- कितनी बार कॉल की इसके लिए तो। फिर प्राइवेट उसमें ऑनलाइन ले लिया हाँ तुमने? सर मैंने ऑनलाइन ले लिया और ऑनलाइन दिया। जैसे जैसे आप जिस दिन ऑफलाइन कराते थे उस दिन आप ऑनलाइन भी कराते थे, तो मैंने ऑनलाइन मैं मतलब ऐसे वेट करती थी कब आएगा करके, और फिर मैंने मतलब दिया, और उसमें मेरे अच्छे नंबर आते थे, रैंक भी अच्छी आती थी। कितनी रैंक आती थी? सर उसमें एग्जैक्ट याद नहीं, पहले तो मेरी मतलब जैसे कि 32 आती थी, कभी 39, फिर मतलब जैसे जैसे बच्चे देते थे डबल बार, तो फिर वो वापस ऐसे हो जाते थे। तो साथियों, ये थी मोनालिसा। मुझे लगता है कि एक अनुकरणीय व्यक्तित्व, एक ऐसी लड़की जो वास्तव में
बहुत हृदय से बात करती है, एक भी बात में बनावटीपन नहीं लगा। इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये जीवन में सौभाग्यशालिनी रहे और जीवन में हिंदी माँ की सेवा करती रहे और हिंदी को वर्धित करे, अपने व्यक्तित्व को वर्धित करे और जो कुछ सीखा है वो यथा समय जो है आपके काम आए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभाशीष बिटिया, फिर मिलेंगे कभी। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर।